आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर और हमारे साथ अब्बास अंसारी जी हैं। विधानसभा में अब बोल रहे हैं, ये ज़मीन पे पहले बोल रहे थे, अभी ज़मीनी नेता हैं और आज आजमगढ़ में और जहां उपचुनाव हो रहा है, मगर बीजेपी कह रही है कि ये जो गढ़ है उस गढ़ में हम सेंध लगाएंगे। और इसका जवाब हम अब्बास अंसारी जी से जानेंगे कि बीजेपी तो कह रही है यहाँ पे इस गढ़ में समाजवादी हो कि गढ़ में सेंध लगाएंगे। कौन क्या कह रहा है उस पर मैं टिप्पणी करूँ, इस लायक वो नहीं है। रही बात आजमगढ़ की, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, यहाँ 10 सीटों पर चुनाव हुआ था। ऐसी कालिक पोती है कि अभी तक चेहरा रगड़ रहे हैं, छूट नहीं पा रही। उसी का फ्रस्ट्रेशन है, गलत बयानी कर रहे हैं। ज़्यादा दिन दूर थोड़ी है, 26 तारीख जिस दिन आएगी फिर चले जाएंगे मुंह छुपाकर। और कहा जा रहा है अग्निपथ के नाम पर कि अब युवाओं को ये योद्धा वीर बनाया जाएगा, अग्निवीर बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो मैं आपके माध्यम से युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि ये देश हमारा है और हमें हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जो भी तोड़फोड़ हम कर रहे हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे ही पैसों से बनाई हुई है। तो मैं आपके माध्यम से इस देश के नौजवानों से, आर्मी एस्पिरेंट्स से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जोश में नहीं होश में आकर काम लीजिए। ऐसे ही एक कानून कुछ दिनों पहले इस सरकार के घमंडी फैसले से किसानों के लिए भी बनाया गया था, जो उनके भले के लिए था। जब किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया तो एहसास हुआ और वो कानून वापस हो गया। वैसे ही आज 3 दिन में 3 संशोधन तो आ चुका है, मगर अगर मेरे नौजवान साथी ठीक से एक रणनीतिबद्ध तरीके से अगर इस पर काम करेंगे तो ये कानून भी वापस हो जाएगा, क्योंकि ये कानून सरासर हमारे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल आप सोचिए, 4 साल की नौकरी। मेरे तो घर में ब्रिगेडियर भी रहे हैं, मेरे कई आर्मी के दोस्त रहे हैं। 4 साल से ज़्यादा लग जाता है एक सिपाही को उस पूरी चीज़ को समझने में, जितने में ये रिटायर तक कर देंगे, उसके बाद कोई पेंशन नहीं। तो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारी आर्मी। अगल बगल के देशों में पाकिस्तान जैसा, चाइना जैसा देश जो चील की तरह हमारे देश पर निगाह डाले पड़ा है, उसकी सीमाओं की सुरक्षा हम कैसे नए लड़कों से करवाएंगे जो कि अभी सही से ट्रेंड भी नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे देश की आर्मी बड़ी प्रतिष्ठित आर्मी है। मैं गाजीपुर जिस ज़िले से आता हूँ, मऊ जिस ज़िले से आता हूँ, आजमगढ़ जो ज़िला है, यहाँ से ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जहाँ से आर्मी में लड़के ना गए हों। तो इस क्षेत्र में इससे काफ़ी आक्रोश है लोगों के अंदर कि आर्मी, हम यहाँ पर लोग आर्मी को धर्म की तरह पूजते हैं और वहाँ पर इस तरीके की बात कि आप टेम्पररी बेसिस पे देश की कमान किसी के हाथ में दे देंगे, इससे युवा बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नाराज़ हैं, आक्रोशित है। और रोज़ बरोज़ सरकार के द्वारा जो भी फैसले किए जा रहे हैं वो इस देश की युवाओं के ऊपर केरोसिन छिड़कने का काम कर रहे हैं, इसलिए युवा नाराज़ है। मगर मैं फिर कहूँगा कि किसी भी समस्या का हल उपद्रव नहीं है। अब मैं आता हूँ आजमगढ़ पे। आजमगढ़ की अगर बात करें तो आजमगढ़ में बीजेपी ये कहती है कि समाजवादी पार्टी के हाथ में रहा, इस वजह से विकास नहीं हो पाया, गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया, और जब तक समाजवादी पार्टी के हाथ में आजमगढ़ रहेगा तब तक इसका विकास नहीं हो पाएगा। ऐसा लोगों में जाके वो प्रचार कर रहे हैं। गोरखपुर और बनारस किसके पास है? क्या विकास हो गया वहाँ? तो आप लोग की जनता को समझाएंगे इस तरीके? जनता सब जानती है। अगर जानती ना होती तो अभी 3 महीना पहले इनके ताबूत में कील ठोक के थोड़ी ना भेजती। ये आजमगढ़ है साहब, यहाँ के लोग गंगा जमनी तहजीब को बखूबी समझते हैं और यहाँ के लोग सांप्रदायिक, सामंतवादी, मनोवादी और संविधान विरोधी ताकतों को ठीक से दिमाग ठीक करना जानते हैं। कर देंगे इस बार भी। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि निरहुआ डटल है, वो इस तरीके के प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर निरहुआ को आप लोग वोट देंगे तो गड्ढा मुक्त हो जाएगा और आजमगढ़ का विकास हो जाएगा। देखिए, जिस फील्ड में जो अच्छा हो उसको वही काम करना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, 26 के बाद आपको फिर से वही करते नज़र आएंगे, वो देखिएगा। आखिरी सवाल आपसे, यहाँ के आजमगढ़ के लोगों के, खासकर मुस्लिम बिरादरी की अगर हम बात करें, धर्म के लोगों, हमारे गाजीपुर ज़िले के हैं। हाँ बिल्कुल, आपके गाजीपुर के हैं, तो आपका तो अब अच्छे से जान पहचान, बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी बार आकर गाना वाना भी गा के गए हैं, तो हम जानते हैं। तो अगर यहाँ की बात करें तो मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच में बीजेपी ये कह रही है कि मुस्लिम धर्म के लोग बटे हुए हैं, बसपा में जा रहे हैं, सपा में जा रहे हैं, इसलिए वजह से हम लोग जीत रहे हैं।
देखिए, चुनाव किसी धर्म और जाति का नहीं है। ये चुनाव इस देश के संविधान और लोकतंत्र बचाने का है। और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि कोई कहीं नहीं बटा। सारा माइनॉरिटी, सारा बैकवर्ड, सारा शेड्यूल कास्ट, सारा फॉरवर्ड, जो भी संविधान पसंद करता है, लोकतंत्र को बहाल रखना चाहता है, वो सब एक मत होके कहे कुछ भी, बटन वहीं दबाएगा जहां साइकिल का निशान नजर आएगा। और आप देखिएगा 26 तारीख को ऐतिहासिक जीत होगी। तो ये अब्बास अंसारी थे, इनका कहना है कि बटन वहीं दबेगा जहां पर साइकिल का निशान होगा। आप आजमगढ़ के हैं, अगर आजमगढ़ की राजनीति को जानते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या होने वाला है आजमगढ़ में। नमस्कार।